Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 10 एस ब्लॉक एलिमेंट। और आज जो हम डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर ये डिस्कस करेंगे एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। लिथियम जो है उस लिथियम की एनामोलस प्रॉपर्टी। हालांकि हमने डायगोनल रिलेशनशिप में भी ये पढ़ लिया था कि लिथियम जो होता है वो अपने ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ डिसिमिलरिटी शो करता है, जबकि मैग्नीशियम के साथ वो सिमिलरिटी शो करता है। तो लिथियम जो है वो अपने ग्रुप के साथ डिसिमिलरिटी को जो है वो क्यों शो करता है। जैसे लिथियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। लिथियम का जो कार्बोनेट होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। लिथियम का जो फ्लोराइड होता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। लिथियम जो है इसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है। तो ये औरों से सबसे अलग इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है लिथियम की। तो ऐसी प्रॉपर्टी इसकी क्यों होती है, इसी को हम कहेंगे एनामोलस प्रॉपर्टी, एनामोलस बिहेवियर। एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। लिथियम जो होता है वो अपने ग्रुप के अदर जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ डिसिमिलरिटी शो करता है। सबसे पहली बात, डिसिमिलरिटी शो क्यों करता है। द एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू, क्यों शो करता है, वाई। उसका कारण ये है बेटा कि एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, लिथियम जो है उसका बहुत ज़्यादा छोटा साइज होता है। ठीक है। इसके एटम का भी साइज बहुत छोटा होता है, इसके आयन का जो साइज है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और साइज बहुत ज़्यादा छोटा होने के कारण इसकी जो पोलराइजेशन करने की पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाईली पोलराइजिंग पावर होती है। इसके अलावा इसका जो चार्ज रेडियस रेशियो होता है वो भी बहुत हाई होता है। ठीक है ना। चार्ज इसके ऊपर +1 है बट रेडियस बहुत छोटी होती है, इसलिए चार्ज रेडियस रेशियो भी कैसा होता है, हाई होता है। ये कुछ लॉजिक है जिनके कारण से ये जो है वो डिसिमिलिटी शो करता है और ये पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा करता है। एज अ रिजल्ट देयर इज इंक्रीज्ड कोवेलेंट करेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स। पोलराइजेशन ज़्यादा कर देता है जिससे इसके जो कंपाउंड होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, कोवेलेंट नेचर के हो जाते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसीलिए कोवेलेंट होने के कारण से ये कोवेलेंट जो सॉल्वेंट होते हैं या ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर इसके जो कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। लिथियम शो डाइगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। लिथियम जो होता है बेटा वो मैग्नीशियम के साथ डाइगोनल रिलेशनशिप शो करता है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर एल्कली मेटल्स। अब ये अदर जो एल्कली मेटल्स होती है उनके साथ कौन कौन से डिसिमिलरिटी शो करता है, तो ये हम सबको याद रखनी पड़ती है। जैसे लिथियम इज मच हार्डर। लिथियम जो होता है वो और मेटल से कैसा होता है, हार्डर होता है। इसका MPBP जो होता है वो बहुत हाई होता है देन द अदर एल्कली मेटल, दूसरे जो एल्कली मेटल्स होते हैं उससे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना वैसे वैसे मेटेलिक जो बॉन्ड है वो वीक होते जाते हैं, इसलिए नीचे वाली मेटल बहुत सॉफ्ट होती है। सोडियम इतना सॉफ्ट है कि केमिस्ट्री लैब में हम इसको ब्लेड से भी काट सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं इसको। लेकिन लिथियम इनमें सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, छोटा साइज है इसलिए स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लिथियम इज लिस्ट रिएक्टिव, क्योंकि नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो नीचे जाने पर रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, बट लिथियम की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। लेकिन रिड्यूसिंग पावर जो है वो लिथियम की वही है, बहुत हाई होती है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए रिएक्टिविटी कम होती है बट रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ज़्यादा होता है अमोंग ऑल एल्कली मेटल्स। ऑन कंबशन, जब लिथियम को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये अपना नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बहुत ट्रेस अमाउंट में अपना सुपर ऑक्साइड बनाता है। जबकि जबकि दूसरे जो क्या करते हैं वो क्या बनाते हैं, वो अपना सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम जो होता है जलाने पर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, लिथियम नाइट्राइड भी बनाता है। ऑन कंबशन इन एयर इट फॉर्म मेनली मोनोऑक्साइड बनाता है मेनली, और नाइट्राइड बना लेता है अनलाइक द अदर एल्कली मेटल, जबकि दूसरी जो एल्कली मेटल्स होती है वो नाइट्राइड नहीं बनाती है। LiCl लिथियम क्लोराइड जो होता है बेटा, ठीक है, ये कैसा होता है, डेलीक्यूसेंट होता है एंड क्रिस्टलाइजेज एज हाइड्रेट, हाइड्रेट के फॉर्म में क्रिस्टलाइजेज होता है। whereas other alkali metal chloride do not form hydrate, बाकी और जो मेटल्स होते हैं उनके क्लोराइड हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। लिथियम क्लोराइड हाइड्रेट बनाता है, इस फॉर्म में पाया जाता है। नमक का क्लोराइड NaCl विदाउट हाइड्रेट ही पाया जाता है।
ठीक है। LiCl कैसा होता है, डेलिक्विसेंट होता है, क्योंकि यहाँ लिथियम आयन है ना, और इस लिथियम आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, बिकम लिक्विड और हैविंग ए टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड। इसलिए लिथियम क्लोराइड जो होता है ये वाटर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, जिससे बहुत इजीली ये वाटर में डिजोल्व होकर के लिक्विड बना लेता है। अगर आपके पास प्योर NaCl है तो ये सॉलिड होगा, लेकिन इस NaCl में जब बहुत थोड़ी इम्प्योरिटी LiCl की आ जाती है तो ये LiCl मोस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और मोस्ट को एब्जॉर्ब करके इस नमक को कैसा बना देता है, लिक्विड बना देता है, नमक हमारा गीला हो जाता है। वो इसकी इम्प्योरिटी के कारण होता है, क्योंकि NaCl के अंदर LiCl आ गया है, जो कि कैसा होता है, डेलिक्विसेंट होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये इतना कम स्टेबल होता था कि ये सॉलिड स्टेट में बनता ही नहीं था, इज नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म, जबकि बाकी जो होते हैं एलिमेंट उनके सॉलिड फॉर्म में बनते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्टेंस करता है। लिथियम अनलाइक अदर एल्कली मेटल फॉर्म नो इथाइनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग रिएक्शन आ गई है। ऐसा होता है कि बाकी की जो मेटल्स होती हैं वो जब इथाइन के साथ रिएक्शन करती है, इथाइन होता है, इथाइन एसिडिक होता है, ये अपना H रिमूव करता है, तो जब हम इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और सोडियम इथाइनाइड बना देता है, NaCl, और यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाती है। बट लिथियम जो है वो इस तरीके के रिएक्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि लिथियम की रिएक्टिविटी कैसी होती है, कम होती है, दैट्स राइट, रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए ऐसा नहीं करता है। बाकी के जो एल्कली मेटल्स हैं वो ऐसा करते हैं। तो देखिएगा ये इसके डिसिमिलरिटी हो गई है अपने अदर मेंबर के साथ में। और देखिएगा और क्या डिसिमिलरिटीज है, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्रेट को अगर आप गर्म करते हो तो ये अपना ऑक्साइड बनाता है और NO2 गैस रिलीज कर देता है, जबकि दूसरे जो मेटल्स होते हैं उनके नाइट्रेट को अगर आप गर्म करोगे, हीट करोगे, तो वो अपना नाइट्राइट बनाते हैं। देखिए सोडियम के नाइट्रेट को अगर गर्म कर रहे हो NaNO3 तो ये क्या बनाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ से एक यहाँ से, दोनों जगह से एक ऑक्सीजन निकल के ऊपर बाहर क्या बच जाता है, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट से सोडियम नाइट्राइट बन जाता है। जबकि लिथियम के नाइट्रेट को गर्म करते हैं ना तो क्या बना देता है, ये लिथियम का नाइट्रेट है LiNO2O, Li नाइट्रेट को मैंने ऐसे लिख दिया बहुत इजीली समझने के लिए, Li नाइट्रेट NO3, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से ये NO2 बाहर, ये NO2 बाहर, ये NO2 बाहर, ये NO2 बाहर, ये दोनों Li इस O के साथ, ये दोनों Li इस O के साथ, O2 बाहर, ठीक है ना। तो 4LiNO3 जो है गर्म करने पर डिकम्पोज होकर क्या बना दिया है, यहाँ से 4 तो NO2 बाहर चली गई है और बनाया है Li2 ऐसे 2 और 2 बाहर, इस तरीके से। लिथियम फ्लोराइड जो होता है और लिथियम ऑक्साइड होते हैं आर कंपैरेटिवली मच लेस सॉल्युबल इन वाटर, दोनों पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि दोनों कैसे हो जाते हैं, कोवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है, देन द corresponding कंपाउंड ऑफ अदर एल्कली मेटल्स की बजाय। इसलिए ये तो हमने पहले भी पढ़ा कि लिथियम फ्लोराइड जो है वो कोवेलेंट है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि छोटा कटायन छोटा आयन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, तो इसकी जो लैटिस एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है, और इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है उसकी बजाय, दैट्स राइट, और लैटिस ज़्यादा हो हाइड्रेशन कम हो तो वो कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा या लेस सॉल्युबल होगा, और इसका अपोजिट हो तो वो हाईली सॉल्युबल होगा। ऐसा हमने पहले भी थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में सीख लिया है। इसके बाद अब ये जो लिथियम होता है ये किसके साथ सिमिलरिटी शो करता है, डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है, मैग्नीशियम के साथ। तो पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, तो लिथियम जो होता है ये मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी शो करता है। सबसे पहली चीज तो सिमिलरिटी क्यों शो करता है, और दूसरा कौन कौन सी शो करता है, क्यों करता है, द सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम
and magnesium arises because of their smaller size, sorry, because they are of similar size. दोनों का जो साइज है ना वो अप्रोक्स सिमिलर होता है, और दोनों का एटॉमिक साइज है ना वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। देखिएगा, लिथियम की रेडियस देखो इतनी है और मैग्नीशियम की रेडियस इतनी है, तो दोनों के साइड में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वो 152 पिकोमीटर है, वो 160 पिकोमीटर है। आयनिक रेडियस देखिएगा, लिथियम का आयन का साइज 76 है, मैग्नीशियम के आयन का साइज 72 है, तो दोनों का आयनिक रेडियस भी अप्रॉक्स इक्वल है, इसीलिए दोनों की बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज होती है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर, दोनों ही हार्डर होते हैं, दोनों ही लाइटर बहुत हल्के होते हैं, अदर एलिमेंट इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप, अपने बाकी के मेंबर की बजाय। लिथियम मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, पानी के साथ स्लो रिएक्ट करते हैं क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी लेस होती है, दोनों की रिएक्टिविटी कैसी होती है, कम होती है, इसलिए। देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सोल्यूबल, दोनों के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, लिथियम का ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम का सॉरी लिथियम का हाइड्रोक्साइड हो, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो। अब याद कीजिए, मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है ये भी वाटर में लेस सोल्यूबल होता है, इसीलिए पानी में इसको डिजोल्व करके एक गाढ़ा सॉल्यूशन बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, क्योंकि ये पानी में बहुत कम सोल्यूबल होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है इसका। बोथ ऑफ आर नाइट्राइड, बोथ फॉर्म आर नाइट्राइड, दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके। लिथियम ने ये बनाया, मैग्नीशियम ये वाला बनाता है। कैसे बनाता है, मैग्नीशियम क्या बनाएगा, Mg पॉजिटिव 2 आयन, और नाइट्रोजन क्या बनाता है, N नेगेटिव 3, 3 को यहाँ लाना है, 2 को यहाँ लाना है, क्या बनेगा, Mg3N2, दैट इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, बाय डायरेक्ट कंबाइनिंग विद नाइट्रोजन, सीधा का सीधा नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है ये मैग्नीशियम, और क्या बना देता है, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। ऐसे ही लिथियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता था, क्या बनाता था, Li3 लिथियम नाइट्राइड बना। तो ये दोनों की सिमिलरिटी है, इसके अलावा बहुत और भी सिमिलरिटीज हैं। देखिएगा, दोनों नाइट्राइड बनाते हैं, दोनों के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड लेस सोल्यूबल होते हैं, दोनों पानी के साथ बहुत कम रिएक्ट करते हैं, दोनों ही हार्डर होते हैं, लाइटर होते हैं बाकी औरों की बजाय। अब देखिएगा, दोनों के दोनों ही क्या बनाते हैं, अपना नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम जब रिएक्ट करता है द ऑक्साइड, लिथियम अपना नॉर्मल ऑक्साइड, मैग्नीशियम अपना नॉर्मल ऑक्साइड, डू नॉट कंबाइंड विद एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड ये नहीं बनाते हैं, पर ऑक्साइड नहीं बनाते जनरली, ये बहुत कम पर ऑक्साइड बनाते हैं। कार्बोनेट इनका जो होता है वो बहुत ही कम स्टेबल होता है, इसलिए इजीली डिकम्पोज हो जाता था लिथियम का कार्बोनेट। याद कीजिए, Li2CO3 इजीली डिकम्पोज होता था, क्या बनाता था, Li2 और CO2। ऐसे ही मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी कम स्टेबल होता है, कारण वही होगा, कार्बोनेट बड़ा एनाइन है और मैग्नीशियम छोटा कैटाइन है, तो छोटा बड़े को स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, इसलिए ये भी इजीली डिकम्पोज होकर क्या बना देता है, CO2 रिलीज करता है और अपना नॉर्मल ऑक्साइड बना लेता है। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है ना। लिथियम जो होता है उसका सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनता था, सेम ऐसे ही मैग्नीशियम जो होता है उसका भी सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो नहीं बनता है। LiCl MgCl2 दोनों के दोनों ही सॉल्युबल होते हैं इथेनॉल में। LiCl भी सॉल्युबल है बिकॉज कोवेलेंट होता है ड्यू टू पोलराइजेशन, और मैग्नीशियम क्लोराइड भी कैसा होता है, कोवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि Mg छोटा है, क्लोराइड बड़ा है, पोलराइजेशन करेगा, जिससे क्या होगा, कोवेलेंट होगा, इसलिए इसमें इथेनॉल में सॉल्युबल होगा ड्यू टू कोवेलेंट करेक्टर, ड्यू टू कोवेलेंट करेक्टर। LiCl जो होता है डेलिक्विशेंट होता था, हाइड्रेट बनाता था, MgCl2 जो होता है ये भी डेलिक्विशेंट होता है, और दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, हाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब LiCl क्या बनाता है, 2H2O, MgCl2 बनाता है 8H2O, क्योंकि मैग्नीशियम जो है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है ना, इसलिए इसकी हाइड्रेट बनाने की पावर ज़्यादा होती है, तो MgCl2 क्या बनाता है, 8H2O बना देता है, जबकि Li की जो है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है, इसलिए ये अपना नॉर्मल हाइड्रेट बनाता है, 2H2। इस तरीके से ये हो गया है सिमिलरिटी ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम।
तो देखिएगा आज का जो वीडियो है इसमें हमने क्या डिस्कस किया है। इसमें हमने लिथियम की एनामोलस प्रॉपर्टी पढ़ी है। पहले हमने ये सीखा है कि लिथियम एनामोलस बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि इसका खुद का साइज बहुत छोटा है, दूसरा इसके आयन का साइज बहुत छोटा है, तीसरा इसकी पोलराइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिससे इसके मैक्सिमम कंपाउंड कोवलेंट होते हैं, और दूसरा छोटा कटायन होने से ये छोटे एनायन को स्टेबलाइज करता है, बड़े वाले को स्टेबलाइज नहीं करता है। इसलिए कौन कौन से डिसिमिलरिटी होती है, ये हमने डिसिमिलरिटीज हमने पढ़ी है वन बाई वन करके। ठीक है, उसके बाद डिसिमिलरिटी हो गई इसकी। उसके बाद फिर हमने कहा कि मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी होती है। तो पहले हमने यही देखा कि मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटी क्यों होती है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक साइज है वो मैग्नीशियम के इक्विवेलेंट होता है अप्रॉक्स, और आयनिक रेडियस जो है, आयनिक साइज है वो भी मैग्नीशियम के अप्रॉक्स इक्विवेलेंट होता है। इसलिए दोनों की पोलराइजेशन पावर हाई है, दोनों छोटे होते हैं, हार्डर होते हैं, दोनों कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, दोनों नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं, दोनों के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड वाटर में लेस सोल्यूबल होते हैं, दोनों के कार्बोनेट लेस स्टेबल होते हैं, दोनों इजीली डिकम्पोज होते हैं, दोनों नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, दोनों के जो हैलाइड्स होते हैं वो इथेनॉल के अंदर सोल्यूबल होते हैं। इसके अलावा दोनों के बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं बेटा, वो सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेंड नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोनों के हैलाइड डेलिक्वेशेंट होते हैं, दोनों की हाइड्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। ये हो गया है एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम और सिमिलरिटी ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम एल्कली मेटल्स, अब पढ़ेंगे अर्थ एल्कली मेटल्स। ओके, थैंक यू।